कोई भी अपनी बात कहता है तो सम्मानजनक बात कहनी चाहिए। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सभी लोग हिंदू हैं तो बाकी जातियाँ क्या हैं? बहन जी ने अपनी ताकत इसलिए दिखा दी है क्योंकि हमारे मसीहा का अपमान किया गया है। ये आर्टिकल 19 हमको बोलने की आजादी देता है। किसी तरह का भेदभाव किया जाता है, बेईमानी की जाती है, तो हमको उसे बोलना चाहिए। और माफी न मांगने का कारण है कि ये एक समाज को ललकार रहे हैं। जब यहाँ से ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर लोग जाएंगे तब देश का भला होगा। तो मैं कहता हूँ ये धरती पर क्या कर रहे हैं, सीधे स्वर्ग तैयारी करें, स्वर्ग साधे वो अपना। तो जो बिकने के लिए तैयार हैं, भाजपा उनको खरीदती है और वही गद्दार वहाँ पर गद्दारी कर रहे हैं। लोग गद्दार कर रहे हैं तो हम गद्दार को गद्दार कहने में क्या दिक्कत है? नहीं तो अमित शाह की औकात थी। देखिए, शक्ति प्रदर्शन इसको न माना जाए, इसको जो है विरोध प्रदर्शन माना जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो संसद में सत्र के दौरान अमित शाह ने जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीते समय आपने देखा कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे बड़ी नेता बहुजन की जो मानी जाती है वो मायावती, और मायावती के आज तमाम समर्थकों ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में, आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिमा के पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, प्रदर्शन पर हैं और सभी में नाराजगी है अमित शाह के उस बयान को लेकर के जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो दिया गया था। सभी में नाराजगी है और सभी का ये कहना कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह की माफी के साथ इस्तीफे की भी मांग है। खुल करके प्रदर्शन हो रहा है और अब बसपा को जो कहीं ना कहीं जो बीते समय में कहा जा रहा था कि बैकफुट पे पार्टी जा रही है, अब फ्रंट फुट पे आ चुकी है और मायावती ने खुल करके अमित शाह का विरोध किया है। और तमाम समर्थक हमारे साथ में बसपा के, भारत का संविधान हाथ में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में और पीछे तक तमाम नीले झंडे बसपा के हैं, सभी हमारे साथ में हैं। नाराजगी काफी है, अमित शाह का विरोध कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल अमित शाह जी को हटाना चाहिए सीट से। नाराजगी इतनी क्यों हो गई? नाराजगी इसलिए हम लोगों को ये दृष्टि देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ बड़े लोगों के गाँव है वहाँ हम लोगों को शूद्र भी कहा जा रहा है। एक्ट होने के बावजूद भी जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। कौन से गाँव से आए हैं? PGI कल्ली अमोल, कल्ली पश्चिम। कल्ली पश्चिम से? हाँ, रायबरेली रोड, लखनऊ से। आपने भारत का संविधान हाथ में, एक पोस्टर आप लिए हुए हैं, संविधान के ऊपर पूरा चुनाव लड़ लिया गया। मायावती कहीं ना कहीं पहले माना जा रहा था बैकफुट पर हैं, चुनाव की बात ना की जाए, लेकिन अब जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि एक बिगुल बजा दिया है मायावती जी। देखिए, आपने जो अपनी बात जो कही है अभी कि मायावती कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं, और लोग भी कहते हैं, कोई आप ही का कहना नहीं, लेकिन मैं चुनाव की बात ना की जाए, अब खुल करके सामने आ। जी, मायावती पहले भी खुल के थी, अब भी खुल के हैं, लेकिन अभी जो अमित शाह जी का जो भी बयान आया है, आपत्तिजनक बयान है। मेरे हिसाब से बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और अगर इतने बड़े महान पुरुष का आप नाम लेते हैं, कोई भी अपनी बात कहता है तो सम्मानजनक बात कहनी चाहिए। ये बीजेपी के हर नेता में इनकी एक सोच बन गई है कि हिंदू 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 पे ही सिर्फ हम इलेक्शन लड़ेंगे। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सभी लोग हिंदू हैं तो बाकी जातियाँ क्या हैं? क्या ये हिंदू नहीं है? भाई चमार कौन, चमार बिरादरी क्या हिंदू नहीं है? पारसी बिरादरी क्या हिंदू नहीं है? यादव हिंदू नहीं है? ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्या क्षत्रिय हिंदू नहीं है? ये कौन सी जातियां हैं? तो क्या इनके हिंदू नहीं मानते? साफ तौर से भाजपा से या अमित शाह से? देखिए, मेरी नाराजगी बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनसे सबसे है, और खास कर तो अब तो अमित शाह जी से बन गई है, बिल्कुल बन गई है। क्योंकि ऐसा गृह मंत्री नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री हमारा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरा देश जो है वो एक घर है, इसीलिए गृह मंत्री ऐसा बनाया जाता है जो सर्व समाज की सोचे, सर्व समाज की बात करे, चाहे वो किसी जाति, अन्य जाति से हो, चाहे नीचे स्तर जाति से हो। अच्छा, एक खास बात आप में और देखी गई, आपने कोई पार्टी का न टोपी लगाई हुई न झंडा लगाया, आम आदमी मान रहे हैं, तो क्या अब दलित समुदाय अब भारतीय जनता पार्टी से खुलकर नाराज हो चुका है? नाराजगी क्या आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगी? देखिए, जितने भी SC OBC की जितने भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो नाराज आज से नहीं, करीबन 10 साल से हैं, लेकिन इनकी मदद जो कर रही है वो है मशीन। ये लोग सिर्फ मशीन के जरिए जिंदा हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो ये लोग मैदान में नहीं आ सकते। नाम क्या हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार रावत। और कौन से गांव से आए? हम कल्ली पश्चिम से हैं। कल्ली पश्चिम से हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? मैं लखवीर सिंह। अधिवक्ता हैं? हाँ, अधिवक्ता भी हैं और पूर्व सैनिक भी हैं। सैनिक भी हैं।
काफी नाराजगी है और पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। मायावती जी के पहल का इंतजार हो रहा था और इस जो कैमरामैन से कहूंगा पीछे घुमा के दिखा दे, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अब देखा जा रहा है। मायावती ने अपनी ताकत दिखा दी है सभी पार्टियों को। बहन जी ने अपनी ताकत इसलिए दिखा दी है क्योंकि हमारे मसीहा का अपमान किया गया है। जी। हमारे जो मसीहा हैं जिनसे पूरा देश चलता है, जिनके बदौलत हमारे SC ST OBC जो स्वर्ग तक पहुंचते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई करके हम लोग एक स्वर्ग के रास्ते पे ही पहुंचते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम लोग गांव में मजदूर रह जाते। तो ये बाबा साहब ने हमको पढ़ने लिखने का, और ये हम जो अधिवक्ता का कोट पहने हैं, तो ये बाबा साहब के संविधान की ही देन है, उनकी मेहनत की देन है, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी की देन है, माता रमाबाई की देन है जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया और कभी अपने पति से शिकायत नहीं की कि आप क्या कर रहे हैं। उसी की देन है जो आज इतना बड़ा महफिल खड़ा हुआ है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमित शाह बेईमानी से जीत करके आता है। जिस दिन EVM बंद हो जाएगा उस दिन अमित शाह अपनी औकात में आ जाएंगे। ये तड़ीपार रहा, 95 दिन इसने जेल काटी है और उसके बाद इसको गृह मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्री बनने के बाद इसने इस तरह के बयान दिया है कि पूरे देश में एक आक्रोश की भावना है SC ST OBC के अंदर, क्योंकि इसने जो है पहले भी गुजरात में दंगा कराया था। इसका एक मकसद ही होता है हमेशा जीवन में कि इस तरह के संवाद किए जाएं जिससे पब्लिक भड़क जाए और आपसी दंगे भड़क जाए। अच्छा सर, एक बात और करेंगे, जिन्होंने भी प्रदर्शन किया है मैक्सिमम जगह पे देखा जाए जहां पुतला फूका गया, पार्टी की विशेष किसी की बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तक हुई है। आप वकील हैं, अपने पैशन से बताइए क्या ये जो घटनाएं जो हो रही हैं क्या सही हो रहा है? एक संविधान लिखकर चले गए, उसके बाद अगर विरोध हो रहा है, क्या गिरफ्तारी सही है? बिल्कुल अमित शाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लोगों जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। उनकी गिरफ्तारी क्यों होगी? प्रदर्शन वालों की उनकी गिरफ्तारी क्यों होगी? क्योंकि उनको संविधान से पावर मिला है बोलने का। ये आर्टिकल 19 हमको बोलने की आजादी देता है, नहीं तो SC ST के लोगों को तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, बोलने पे जुबान काट दी जाती थी। ये बाबा साहब की दम है जिसकी बदौलत हम बोल रहे हैं। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि हमें बोलने का अधिकार है। अगर हमारे साथ कोई किसी तरह का भेदभाव किया जाता है, बेईमानी की जाती है, तो हमको उसे बोलना चाहिए। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज बोलना सीख गया, अपनी जबान चलाना सीख गया, उस दिन हमें जो है अपने हक अधिकारों से वंचित कोई नहीं कर पाएगा। हमारे लोग बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। अगर थाने में भी जाते हैं तो अपनी बात नहीं रख पाते, इसलिए हमारी FIR तक दर्ज नहीं होती है। सर एक सवाल आपसे लेंगे, क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भगवान के बराबर दर्जा आप लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। भगवान से बड़ा दर्जा है सर। भगवान से एक सवाल और लेंगे, बिल्कुल मानते हैं। इस तरीके का जो बातें हुई हैं संसद सत्र में, क्या कभी एक्सपेक्ट की गई थी कि गृह मंत्री जो हमारे होंगे, जिनको पूरा हमारे भारत में सभी ने चुन करके वहां तक भेजा है, क्या इस तरीके कभी टिप्पणी करें? उनकी सोचा था? उनसे बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा बोलेंगे, और अगर बोल दिया है तो उनको माफी मांग लेना चाहिए। सत्र खत्म हो गया, माफी नहीं मांगी? नहीं, माफी नहीं मांगी गई, और माफी न मांगने का कारण है कि ये एक समाज को ललकार रहे हैं। ललकार रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ललकार रहे हैं। किस तरीके के ललकारे? मतलब ये इनके खिलाफ रचयिता की बेइज्जती है। बेइज्जती है हमारे संविधान रचयिता की बेइज्जती, जिससे पूरा देश चल रहा है, पूरे देश के लोग हमारे चल रहे हैं। हम संविधान की बदौलत ही तो बोल रहे हैं। आप युवा है, नाम पहले बता दें। मनोज गौतम। मनोज भाई कहाँ से आए हैं? मलिहाबाद विधानसभा से। मलिहाबाद से आए हैं। इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो मायावती जी का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है कि दिखा दिया है कि देख लो हम शांत नहीं है। इसके लिए अगर शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो एक मौका अच्छा है आगे बढ़ने का। जिस हिसाब से डाउन था बसपा का ग्राफ, उस एक बहुत अच्छा मौका है इसको आगे बढ़ाने का। लेकिन हम पीछे से चिंगारी लग गई है। बिल्कुल लगी है चिंगारी। इस तरीके से अमित शाह ने लगाई है कि हर एक व्यक्ति को निकल के बाहर आ जाना चाहिए। ये बात जो होती है कि सिर्फ आम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, ये जो कह रहे हैं ये एक और अपमान हो जाता है। सिर्फ आम्बेडकर जी का अपमान नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका भी अपमान हुआ है। एक सवाल और भी कर ले, आपने किसी पार्टी विशेष की ना टोपी लगाई ना झंडा, आम आदमी है? आम आदमी, हम आम आदमी के सम्मान के लिए यहाँ पर आप खुल करके बोले। यहाँ पर जैसे लोग कह रहे हैं कि आम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, आम्बेडकर जी के अपमान के साथ साथ यहाँ पर हर एक महिला का अपमान हुआ है, हर एक व्यक्ति का अपमान हुआ है। 140 करोड़ जनसंख्या जो हमारे भारत देश में निवास कर रही है, उन सभी का अपमान हुआ है। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके एक ऐसे व्यक्ति जो यानी कि हमारा थर्ड पर्सन होता है, पहला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री, वो व्यक्ति अगर ऐसी अपमानजनक भाषा बोलेगा तो यहाँ पर 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, वो क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे? एक सवाल और, क्या दलित समुदाय जो भाजपा के साथ अब तक था, क्या वो छिटक जाएगा इसके बाद?
देखिए, अगर उनको आत्मसम्मान की थोड़ी भी लालसा होगी तो उसको वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। और अगर देखें कि वो क्यों वहाँ जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये तो हमें नहीं लगता कि वो दिल से जाता है। कुछ की मजबूरियाँ हैं, कुछ आपस में इधर उधर। लेकिन अगर सच्चा सम्मान अगर कहीं है तो ये बसपा, चाहे संगठन कहा जाए, पार्टी कही जाए। इसके अलावा सन 84 के पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के क्या हालात थे, ये हम आप सबसे इससे छिपा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। जब शादी कार्ड जब आता है, जब हम दलित समुदाय के बीच में, हिंदू की एक बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू में एक गणेश भगवान की तस्वीर होती है। हमने देखा है कि जब दलित समुदाय से कभी भी शादी कार्ड है तो उसमें बाबा साहेब की भी तस्वीर कार्ड के ऊपर रहती है और जय भीम नीचे लिखा रहता है। क्या बाबा साहेब का भगवान का दर्जा है दलित समुदाय में? अब जिससे हमारा भला हो रहा है, जिससे हमें सम्मान मिल रहा है, तो भगवान कहीं अलग से तो उत्पन्न नहीं होते। जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे हमें सम्मान मिले, चाहे हमारे आदर्श हो सकते हैं, चाहे आम्बेडकर जी हुए, माननीय श्री काशीराम जी हुए, इस टाइम में है कि नहीं है दर्जा? भगवान को सुपर पावर मान लेना ये नहीं, हमें उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। बिल्कुल। हमें उनके फोटो की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमें उनके विचारों पर, हमें शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि देश का भला जब ही होगा जब यहाँ से ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर लोग जाएंगे, तब देश का भला होगा। और सिर्फ उनको मानने पूजने से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे लूंगा। भारत में संविधान लिखा गया, उसमें ना दलित देखा गया है, ना ही सवर्ण देखा गया, सबको इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबरी का हक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर देकर गए हैं। लेकिन संसद का जब सत्र चल रहा होता है, अमित शाह के जिस तरीके जो वीडियोस जो वायरल हैं, कहा जाता है कि तोड़ मरोड़ के वो बात अलग है, लेकिन जो बयान जो आए, जो उस समय हाव भाव थे, उसको लेकर के दिल में क्या है? आज आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे एक भगवान से भी बढ़कर के हैं। सदियों तक हम लोग गुलाम रहे, हमारे साथ तरह तरह के अन्याय होते रहे, अत्याचार होते रहे, गुलाम बनाया गया। जिस तालाब का पानी, जिस कुएं का पानी जानवर पी सकते थे, उसको हमें पीने का अधिकार नहीं था। तो हम भगवान को तो एक अलग साइड कर देते, लेकिन बाबा साहब शायद हम लोगों से लिए भगवान से भी कई गुना ऊपर हैं। हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और भगवान का एक अपना अलग दर्जा है और बाबा साहब का एक अलग दर्जा है। और रही बात जो अमित शाह जी ने बयान दिया है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। देश को कानून से चलाने का कार्य अमित शाह जी को करना चाहिए था, लेकिन जब देश का कानून मंत्री स्वयं कानून को तोड़ेगा तो इस देश की जनता को कैसे कानून चलाने की सलाह दे पाएगा? जो खुद तड़ीपार है, अपने देश से भागा हुआ है, अपने प्रदेश से भगाया गया, इतने सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और आज वो बाबा साहब को बताते हैं कि अगर नाम लेते, भगवानों का इतना नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। तो मैं कहता हूँ ये धरती पर क्या कर रहे हैं? सीधे स्वर्ग तैयारी करें, स्वर्ग साधे वो अपना। और अगर चाहें, सवाल और है, अगर अमित शाह अगर ये वीडियो देख रहे हैं और कह दे माफी मांग लेते हैं, तो क्या सारी बातें राजी खुशी सब कुछ सही हो जाएगा? लेकिन क्या फिर भी नाराजगी उसके बाद रहेगी? क्या रहेगी? देखिए, माफी मांगने से, माफी मांग करके तो हमारे राजा बलि जी का राजपाट ले लिया, तो माफी मांगने से राजपाट कटता नहीं है। और रही बात अन्य तमाम सारी पार्टियों की, तो सभी पार्टियों का चरित्र साफ सुथरा इस समय दिख रहा है कि कौन बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है और कौन नहीं है। हमारी आदरणीय बहन मायावती जी का आदेश आया, हम लोग एकत्रित हैं। सुबह शायद बरसात नहीं हुई होती तो यहाँ पब्लिक इतनी जुटी होती कि शायद सुबह से तो यहाँ मजमा लग रहा है। हाँ, तो ये रोक नहीं पाती। और रही बात अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी कुछ भी कर लें, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और सही मायने में संविधान निर्माता हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के ऊपर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हम सभी लोगों की यही राय है और यही विचार है, बहन जी का भी यही आदेश है, और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। इस समय दलित समुदाय की बात कर ले या बसपा समर्थक हैं, वो आहत बहुत हैं, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आप सभी के आराध्य रहे हैं, एक तरीके से पूजा जाता है आपके समुदाय में, और वो ओहदा किसी और का नहीं है। देखिए, दरअसल में जो बसपा की आपने बात किया, बसपा दलित समुदाय की बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को लेकर, बाबा साहब के विचारों को लेकर के चलती है, इसलिए दलित समुदाय बसपा से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या जो दलित समुदाय है, जो भाजपा के साथ में भी गया या इंडिया गठबंधन के साथ में गया चुनाव के दौरान, क्या इस समय भाजपा से छिटक गया है या भाजपा को समर्थन नहीं करेगा? नहीं, अभी भी वो दलाल हैं, वो दलाल हैं, बिकाऊ हैं। जो दलाल और बिकाऊ होगा वो कहीं भी भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ कहीं भी जा सकता है। अगर आज मैं बिकने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो 10 खरीदार आएंगे, तो जो बिकने के लिए तैयार हैं भाजपा उनको खरीदती है और वही गद्दार वहां पर गद्दारी कर रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं उन सभी लोगों पे, वो भी आपके भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, भाई तो हैं, लेकिन वो गद्दार कर रहे हैं, तो हम गद्दार को गद्दार कहने में क्या दिक्कत है? नहीं तो अमित शाह की औकात थी,
अगर ये गद्दार नहीं होते तो अमित शाह को आज अभी उसी समय कुर्सी से उतार दिए होते। तो ये जो मैं 131 तस्वीर अभी देख पा रहा हूँ, यहाँ पूरा हजरतगंज है, राजधानी लखनऊ का दिल माना जाता है, खचाखच भरा हुआ है। क्या दलित समुदाय अब भाजपा का समर्थन नहीं करेगा? क्या मायावती के पास अब वापस आ रहा है? और क्या ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पे माना जा रहा है? क्या आपने एक बड़ा संदेश दिल्ली में बैठी जो केंद्र सरकार है या उत्तर प्रदेश में यूपी दरबार को, क्या आपने बड़ा संदेश दे दिया है? देखिए, ये आपने जो सवाल किया है, ये जो बसपा के हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो उनका परसेंटेज इस इलेक्शन में निश्चित रूप से बढ़ेगा। यह जो क्रियाकलाप चल रही है संसद में, इससे उनका परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेगा। बिल्कुल। एक चाचा आपसे सवाल है, पहले उम्र बता दें अपनी। हमारी 65 साल। 65 साल उम्र है। मायावती जी के अंदर एक पारदर्शिता देखी गई है चुनाव के दौरान, जो भी राजनीति रही ब्राह्मण और दलित के बीच में ही मैक्सिमम देखी गई है उत्तर प्रदेश की। मायावती ने दोनों को बराबर का अधिकार दिया, दोनों को टिकट दिया। क्या इसके बाद क्या नाराजगी सवर्ण और दलित के बीच में जो फाइट कराने की जो कोशिश होती है, क्या वो रहेगी या फिर ये अब खत्म होने वाला है? सब जैसे कहते हैं कि सब समुदाय एक है, मायावती सभी को बराबरी का हक देती हैं, क्या उस तर्ज पर अब आगे बढ़ने जा रही है? बस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसी तर्ज पे अब बसपा आगे बढ़ने जा रही है। बहन जी का यही विचार है, यही आदेश है कि सब लोग एकजुट होकर के बसपा को लाइए और उसको संविधान की सुरक्षा कीजिए, बाबा साहब के किए हुए अपमान का बदला लीजिए। सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, किसी जात बिरादरी या किसी भी समुदाय से कोई मतलब नहीं। बाबा साहब हर समुदाय के हैं, हर समुदाय उनकी इज्जत करता है और कोई बिरादरी का इसमें सवाल नहीं है। हर मतलब देशवासी बीएसपी को समर्थन में खड़ा हुआ है। बिल्कुल। सर, एक सवाल लेंगे। अमित शाह ने जो टिप्पणी की सत्र में, वो तो सत्र तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन बड़ी बात यह है विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में खुल करके हो रहा। जी, दरअसल इन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी की, इसका विरोध प्रदर्शन अभी जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, जब तक इसी तरह विरोध प्रदर्शन, चाहे वो पार्टी दलित पार्टी हो या सामाजिक संगठन हो, गांव-गांव में इसका विरोध हो रहा है और अभी होता ही रहेगा। क्या अमित शाह माफी मांग लेंगे तो सारी बातें रजामंदी से हो जाएंगी, मतलब सारे बात खत्म हो जाएगी, या उसके बाद ही भाजपा से नाराजगी रहेगी? दरअसल ऐसा है, वो नाराजगी जो हो गई, क्योंकि जो इनके दिलों में बात थी वो खुल के बाहर आ गई है और सारा समाज हमारा जो है समझ गया है। बाबा साहब का इतना अपमान जो है कोई सहन करने वाला नहीं है। क्या ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पीछे बाबा साहेब की प्रतिमा है और सभी समर्थक आप खुल करके मैदान में आ चुके हैं? देखिए, शक्ति प्रदर्शन इसको न माना जाए, इसको जो है विरोध प्रदर्शन माना जाए। शक्ति प्रदर्शन तो हमारे पास शक्ति है ही है, हम इसको विरोध प्रदर्शन में मानते हैं। माफी मांगने के लिए दबाव इनके ऊपर बनाया जाए, गांव-गांव में ये संघर्ष होगा। तो मायावती मान लिया जाए यहाँ से खुल करके अब सामने आ गई हैं? बिल्कुल आ गई है, तो बिल्कुल आप स्पष्ट देख ही रहे हैं। और दलित समुदाय की जो बात होती है, क्या अब भाजपा से पूरी तरह छिटक गया है? ऐसा अभी तो ये आगे चल के जब गांव-गांव बात जाएगी और वो बात समझ में आएगी दलितों के कि नहीं ये ऐसा ही करते आए हैं, तो ये बिल्कुल जो है इनके लिए घातक होगा। तो बसपा की अगर बात की जाए या मायावती की बात करी जाए, तो इस समय सबसे बड़ी नेता पूरे देश भर में दलित समुदाय की अगर कोई है तो मायावती जी हैं। चंद्रशेखर रावण से भी जब बात होती तो उन्होंने भी मायावती का जो कद है उसको ऊपर रखा है। और अभी की अगर बात कर ली जाए तो मायावती की बात कर ले या बसपा समर्थकों की बात कर ले, खुल करके मैदान में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी दी गई है, उस टिप्पणी पे पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और राजधानी लखनऊ का जो दिल माना जाता है हजरतगंज के चौराहे पर आप तस्वीरें देख लीजिए, पीछे तक यहाँ पर हजारों की संख्या में बसपा समर्थक हैं, दलित समुदाय के लोग हैं और खुल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह से साफ तौर से इन सभी का यही कहना है कि माफी मांगिए, बड़ा दिल दिखाइए या अपना इस्तीफा दे दीजिए। पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर यहाँ पे तमाम समर्थक बैठे हुए हैं और सभी में नाराजगी है। सभी का यही कहना है कि माफी मांग लेनी चाहिए अमित शाह को। लेकिन आप देख रहे थे सत्र के दौरान जिस तरीके से टिप्पणी दी गई, सत्र भी खत्म हो गया, उसके बाद भी
माफी नहीं मांगी गई है और तमाम समर्थक जो हैं वो अब विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या कुछ होगा आगे आने वाले समय में ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है, लेकिन बड़ी बात ये है दलित समुदाय अब भाजपा से छिटक गया है और सभी में नाराजगी काफी है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ आपको सभी अपडेट दिखाता रहूंगा। वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।